गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं एयरपोर्ट पर फ़्लाइट का वेट कर रहा हूँ। काफ़ी समय है। एक किताब पढ़ रहा था मैं। उसमें भगवान गौतम बुद्ध के बारे में मैं तो कुछ पढ़ रहा था। जितना ज्ञान मैं उस किताब से ले पा रहा हूँ उसमें मुझे ये समझ में आ रहा है कि भगवान गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 16 वर्ष की आयु में उनकी शादी हुई थी यशोधरा से। और उन्हें एक पुत्र भी था जिनका नाम राहुल था। काफ़ी विलासिता और राजपाट ऐसे माहौल में उनकी परवरिश हुई। शुद्धोधन राजा के यहाँ उनका जन्म हुआ। मैं क्यों बता रहा हूँ ये, मुझे उसमें से कुछ जानने को ये मिला कि एक ऐसे व्यक्ति जिन्हें पैसों के बारे में कभी सोचने की शायद ज़रूरत नहीं पड़ी होगी, क्योंकि नेपाल के लुम्बिनी में शाक्य वंश के राजघरानों में उनका जन्म हुआ। मैं ये सोचने पर आज मजबूर हुआ हूँ कि उनके पास तो इतनी सारी चीज़ें थी, लेकिन उन्होंने मोह नहीं किया। दुनिया में जितने दुखों का जो कारण है शायद वो लालसा ही है। उन्होंने दुख देखा, मृत्यु देखी, बुढ़ापा भी देखा। उन्होंने दुखों को बहुत देखा। दुखों का कारण जानने के लिए उन्होंने 29 वर्ष की आयु में राजपाट को त्याग दिया और वो ध्यान साधना के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए निकल गए। एक ऐसा व्यक्ति, बुद्धत्व जब उनको प्राप्त हुआ तब उनको दोस्तों सब कुछ छोड़ना पड़ा। अगर वो नहीं छोड़ते थे तो क्या आज वो बुद्ध कहलाए जाते थे? और हम उन्हीं की ही प्रार्थना, आराधना करते हैं दिखावे के लिए। हम मोह को नहीं छोड़ पा रहे दोस्तों। मोह को नहीं छोड़ पा रहे वो एक अलग बात है, लेकिन हम लालसा के कारण कुछ ऐसी हरकतें कर जाते हैं जिससे ज़िंदगी भर के लिए हम अपनी नज़रों से कभी कभी गिर जाते हैं। क्योंकि हम जिनकी आराधना करते हैं ना, हमने कभी उनके बारे में जानने की कोशिश ही नहीं की। हाथ जोड़ने से, हाथों के ऊपर में सफ़ेद धागा बांधने से, हा हा ही हू करने से नहीं होगा दोस्तों। थोड़ा जान ही लेते थे हम लोग उनके बारे में। हाथ जोड़ने से काम नहीं होगा। अगर उन्होंने इतने बड़े राजपाट को अगर त्याग दिया है, किसी चीज़ का मोह नहीं किया है, क्योंकि दुखों का कारण ही मोह है दोस्तों, तो हमने क्या करना चाहिए था और हम क्या कर रहे हैं, ये सोचने की बात है। क्या उनके पास में राजपाट नहीं था? क्या उनके पास में पत्नी नहीं थी? क्या उनके पास में पुत्र नहीं था? वो अपनी सारी ज़िंदगी कितने ऐशो आराम से बिता सकते थे, लेकिन 29 साल की आयु में उन्होंने इन सब का मोह त्याग कर खोज की तरफ निकल गए, तभी उनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ। तो हम लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चापलूसी करते हैं, जिनके पास में धन दौलत कुछ ज़्यादा है उनके पीछे पीछे भागते हैं, तो हमें अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है दोस्तों।
इतना बड़ा राजपाट अगर कोई व्यक्ति त्याग सकता है तो हम कुछ के लिए कैसी शर्मनाक हरकतें कर लेते हैं और उन हरकतों की हमें शर्म भी नहीं आती है। तो सोचिए इस बारे में हाथ जोड़ने के पहले कि हम जिस बुद्ध के सामने में हम लोग हाथ जोड़ते हैं, क्या उसकी छोटी सी भी, इतनी सी भी तिनका भर ज्ञान की बातें हमारे अंदर में है क्या? नहीं है तो जानिए, सीखिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। मुझे वाकई में बड़ा दुख हो रहा है ये जान के कि सच में यार एक इंसान ने कितना बड़ा त्याग कर दिया और हम उनके नाम के ऊपर में हाथ जोड़कर प्रणाम कर कर कैसी शर्मनाक हरकतें करते हैं, इस बात की हमें कोई शर्म नहीं आती है। सोचने वाला विषय है, सोचना भी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, धागा बांधने से, हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होने वाला है। कुछ हमारे अंदर में बदलाव लाने की ज़रूरत है। मैं तो कहता हूँ कि बदलाव ना भी ला सके तो सब्र हमें रखना चाहिए था, क्योंकि सब्र तो हमारे अंदर में था ही नहीं। क्यों नहीं था मुझे नहीं पता, सब्र रखते तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता था। आचरण में बदलाव लाने की ज़रूरत है। हाथ जोड़ने से, भंते जी को इधर से उधर करने से, छोड़ देने से, इससे कुछ होने वाला है नहीं। मैं उन सबके लिए कह रहा हूँ जो ऐसी शर्मनाक हरकतें करते हैं लेकिन अपने अंदर में बदलाव नहीं करते हैं। कभी अपने गिरेबान में भी झाँक कर हम लोगों ने देख लेना चाहिए कि हम जिनको मानते हैं, प्रणाम करते हैं, हम उनके विचारों का कितना आचरण और पालन करते हैं। थैंक यू सो मच। उड़ान भरने का समय तो हो ही रहा है। कुछ एक मैसेज था मेरा आप लोगों के लिए जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। कड़वा है लेकिन सोचने लायक है। थैंक यू सो मच।